Introduction. It is an excerpt from Citadel. Andrew Manson has recently completed his medical education being a fresher. बच्चों ये जो आपको बता रहे हैं, ये जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, एंड्रू मैनसन जो रिसेंटली अभी अभी कंप्लीट कर चुके थे अपनी चिकित्सक शिक्षा की पढ़ाई एंड बीइंग ए फ्रेशर. वो एक फ्रेशर हैं क्योंकि अभी इसी फील्ड में नए आए हैं. उन्होंने अभी अभी अपनी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट की है एज ए डॉक्टर. ही प्रैक्टिसेस अंडर सीनियर डॉक्टर एडवर्ड पेज एट ब्रिंग्योर. तो वो ब्रिंग्योर में जो एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर एडवर्ड, उनके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं. दिस इंसिडेंट शोज हाउ डज ही हैंडल्स द प्री मेच्योर डिलीवरी केस. ये जो घटना है आपको ये बताती है इस चैप्टर में जो ली गई है कि किस प्रकार से ये जो डॉक्टर मैनसन है, ये एक प्री मैच्योर डिलीवरी, जो समय से पूर्व एक डिलीवरी केस जो आया होने के लिए, उसको कैसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पूरे मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हैं उसमें, और किस प्रकार से वो इसको कराते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी को. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. अब हमको इसमें देखना है कि क्या होता है टू द चाइल्ड एंड द मदर, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी है और इसमें जो क्रिटिकल कंडीशन है मदर की, तो उसमें बच्चे का और मदर का क्या होता है इसे देखेंगे इस चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Dr. Andrew reached Bangor by midnight and found Joe Morgan waiting for his wife Suzanne's premature delivery. डॉक्टर एंड्रू बेटे जब क्या पहुंचते हैं, ब्रेंगोर पहुंचते हैं आधी रात के समय, तो वो पाते हैं कि एक जो मिस्टर मॉर्गन हैं, जो मॉर्गन है, वो उनका इंतज़ार कर रहे थे. किसके लिए? फॉर हिज वाइफ सुजैन्स प्री मैच्योर डिलीवरी. उनकी जो वाइफ है सुजैन, उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली है. एंड्रू टुक his only bag even though he was completely exhausted with the day's work. एंड्रू जो डॉक्टर हैं वो क्या हैं, पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हैं दिन के काम से. पूरे दिन काम किया उन्होंने, थके हुए हैं, और लेकिन फिर भी वो उस अपना बैग लेकर के वो उसके साथ चल देते हैं. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग. वो इस बात से बेखबर थे कि दैट इज़ दिस नाइट, कि ये जो नाइट कॉल है उनका प्रूव अनयूजुअल, एक डिफरेंट प्रूव होगा उनकी लाइफ में एंड इन्फ्लुएंस हिज फ्यूचर इन बेलेंड्री. और उनका जो फ्यूचर है भविष्य में, उसको ये बहुत प्रभावित करेगा. द पेशेंट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन ओल्ड मदर ऑफ सुजैन एंड एन एल्डरली मिडवाइफ. बच्चों जब वो पहुंचते हैं उस पेशेंट के घर पर, तो वो क्या पाते हैं कि जो सुजैन है जिसकी डिलीवरी होनी है, उसकी देखभाल कौन कर रही है? उसकी ओल्ड मदर. एंड एक एल्डरली मिडवाइफ है जो एक दाई होती है, वो उसकी देखभाल कर रही है. शी हैड फियर दैट ही वुड लीव द केस. उसको डर है कि क्या पता ये जो डॉक्टर हैं ये बीच में ही केस को छोड़ देंगे. बट डॉक्टर एश्योर्ड हर, लेकिन डॉक्टर ने इसको आश्वस्त किया मैनसन ने कि वो इसको कंप्लीट करेंगे, इस केस को पूरे तरह से, इसको एंड तक इस केस का ध्यान रखेंगे. सुजैन्स मदर ऑफर टी टू हिम. अब सुजैन की जो मदर हैं वो उसको, डॉक्टर को टी ऑफ़र करती हैं. ही टुक टी बाय किचन फायर. और ये जो किचन है उनकी नीचे है, तो वो नीचे फ्लोर पर चले जाते हैं और उस किचन में जो फायर जल रही है उसके पास बैठ के इस टी का आनंद लेते हैं. He was absorbed in thought of some of his known persons whose marriages proved failure. कहते हैं बच्चों क्या हुआ था कि वो उस समय जब बहुत थके हुए थे, उनका ध्यान कहीं और था. वो किस ध्यान में खोए हुए थे? उनको कुछ विचार आ रहे थे. उनके जाने पहचाने जो कुछ मित्र थे, जिनकी जो मैरिजेस थी, जिनके जो विवाह थे, वो क्या हो गए थे? असफल सिद्ध हुए थे. एंड ही फेल्ट पेन्ड. और उनको इस बात का दुख था कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो विवाह हैं, वो फेल्योर हुए थे. ही वॉज फिज़िकली एज वेल एज मेंटली एग्जॉस्टेड. वो फिज़िकली तो डेज वर्क से, पूरे दिन के काम से थके हुए थे शारीरिक रूप से, लेकिन वो मेंटली भी पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड थे, थक चुके थे. इट वॉज ऑलमोस्ट 3:30 वैन ही वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द नर्स. अब वो नीचे बैठे हुए थे, किसके पास में बच्चों? आँख के पास में, थोड़ा रेस्टिंग मूड में भी थे. इट वॉज ऑलमोस्ट 3:30, लगभग 3:30 बजे क्या हुआ? व्हेन ही वॉज कॉल्ड अपॉन, उन्हें ऊपर बुलाया गया बाय द नर्स. नर्स ने बुलाया उन्हें डिलीवरी रूम में. द चाइल्ड वॉज ऑलमोस्ट लाइफलेस. और जो नर्स थी उसने इन्फॉर्म किया कि जो बच्चा था वो कैसा था? वो बिल्कुल ऐसा था जैसे लगभग मृत. द मदर वॉज ऑल्सो इन क्रिटिकल फेज. और जो मदर थी, जिस सुजैन की जो डिलीवरी हुई थी, वो भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी. ये उस समय ऐसा फेज था. ही गेव, और दो
जो ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड डाइवर्टेड हिज कंप्लीट अटेंशन टू सुजैन। पहले तो डॉक्टर कंफ्यूज्ड हो गए कि क्या करें, दोनों की क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन उन्होंने चाइल्ड को क्या किया, उस बच्चे को नर्स को दे दिया एंड डाइवर्टेड हिज कंप्लीट अटेंशन। उन्होंने अपनी कंप्लीट जो ध्यान था किसके ऊपर दिया, जो लेडी थी सुजैन जिसकी डिलीवरी हुई थी, हु वॉज अनकॉन्शियस, जो कि खुद भी बेहोश थी एंड ऑलमोस्ट विदाउट पल्सेस, और उसकी जो सांसें थी वो भी लगभग पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। ही गेव एन इंजेक्शन एंड गॉट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, डॉक्टर ने बड़ा धैर्य के साथ उसको ट्रीट किया और उसको इंजेक्शन दिया, उससे क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया एंड शी रिकवर्ड, और वो उसकी तबीयत ठीक हो गई। ही वॉज डॉक्टर मैंसन वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड कम्प्लीटली ड्रेंच्ड इन स्वेट। अब डॉक्टर मैंसन जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अभी इस परेशानी से उभरे थे। मदर को जो रिकवर हुई थी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरह से इस केस में थक चुके थे समय काम करके, एंड कम्प्लीटली ड्रेंच्ड इन स्वेट, और पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। ही एनक्वायर्ड अबाउट द चाइल्ड टू होम ही द नर्स हैड प्लेस्ड अंडर द बेड। उन्होंने जब उस बच्चे के बारे में बातचीत की जिस बच्चे को नर्स कहाँ रख चुकी थी, बेड के नीचे रख चुकी थी। ही टुक द बेबी हुज नेक हंग साइड टू साइड। उसने क्या किया, उसने उस बेबी को उठाया तो देखा उसकी जो गर्दन थी दोनों तरफ कभी साइड टू साइड लटक रही थी, मतलब वो बच्चा जो था निर्जीव सा था। ही फेल्ट द चाइल्ड बोनलेस। उनको ऐसा लगा जैसे कि बच्चा उसमें हड्डी ही ना हो, और वो बिल्कुल एकदम कैसे था, बहुत स्टिफ नहीं था, वो बिल्कुल ही एकदम लाइफलेस लग रहा था। ही हैड ऑलमोस्ट टर्न वाइट ड्यू टू सफोकेशन। वो बच्चा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था क्योंकि उसको क्या हुआ था, उसके ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो बहुत कम हो गई थी और सफोकेशन से ऐसा हुआ था। इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस बच्चे को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाई थी। ही कवर्ड द चाइल्ड इन ए ब्लैंकेट एंड ट्राइड ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। डॉक्टर ने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और एक कंबल में लपेटा, और एक खास जो तरीका था उस मेथड को उसने रेस्पिरेशन का जो उसने क्या किया, चालू किया, अप्लाई किया उस बच्चे के ऊपर। ही कंटिन्यू टू प्लंज द चाइल्ड इनटू द आइसी एंड स्टीमिंग वाटर। उन्होंने क्या किया, एंड ही कंटिन्यूड द प्रोसेस ऑलमोस्ट अप टू 15 मिनट्स। उन्होंने इस बच्चे को क्या किया, कंबल में लपेटने के बाद बच्चे को आइसी मतलब एकदम बर्फ़ के ठंडे पानी में और एक स्टीम होते हुए गर्म पानी में बार बार डुबोया। ही कंटिन्यूड द प्रोसेस। उन्होंने इस प्रोसेस को, इस मेथड को ऑलमोस्ट अप टू 15 मिनट्स लगातार 15 मिनट तक फ्रीक्वेंटली इंटरवल पर करते रहे। एंड द नर्स टोल्ड हिम दैट ही वॉज बॉर्न डेड। और नर्स उन्हें पहले ही बता चुकी थी कि बच्चा लगभग मृत पैदा हुआ था। एंड यू डिड नॉट पे एनी हीड टू हर वर्ड्स। और जो डॉक्टर एंड्रयू थे उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही कंटिन्यू टू ट्राई हिज एफर्ट्स टू सेव द चाइल्ड। लेकिन उन्होंने अपने जो कोशिशें थी, एफर्ट्स जो थे, उनको जारी रखा उस बच्चे को बचाने के लिए। हु हैड बीन डिक्लेयर डेड बाय द नर्स, जिसको नर्स के द्वारा डेड डिक्लेयर किया जा चुका था। ही गॉट द रिवार्ड एज ऑल ऑफ सडन ही नोटिस सम साइंस ऑफ लाइफ। अब उन्होंने बच्चे को रब भी किया, बार बार उन्होंने एक ठंडे और गर्म पानी में भी उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल पर वो चेंज करते रहे। तो उससे क्या हुआ, उस बच्चे को फिर टॉवल से रगड़ा, इससे बच्चे में क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज आया उसकी पोजीशन में। ही गॉट द रिवार्ड एज ऑल ऑफ सडन ही नोटिस सम साइंस ऑफ लाइफ। और उनको अपनी मेहनत का पुरस्कार मिल गया। अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि बच्चा जो था उसमें कुछ जीवन के चिन्ह आ गए थे। ही जस्ट री एनफोर्स्ड हिज एफ़र्ट्स। उन्होंने अपने जो एफ़र्ट्स थे, अपनी कोशिश थी, उसको दोबारा लगा दिया जोरों से, और उन्होंने अपने परिश्रम को डबल कर दिया। द चाइल्ड इमर्स्ड विद लाइफ। और बच्चे में जीवन आ गया। एंड ही हर्ड इट्स क्राई। और डॉक्टर ने उसकी एक चीख को भी सुना। डॉक्टर मैंसन हैंडेड ओवर द चाइल्ड टू द नर्स। बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था। अब डॉक्टर ने क्या किया, उस बच्चे को उस नर्स के हाथ में दे दिया। दस द मदर एंड द चाइल्ड बोथ सर्वाइव्ड। इस प्रकार से इस क्रिटिकल कंडीशन से बच्चा और जो माँ थे दोनों ही बच गए। डॉक्टर मैंसन गेव दिस न्यूज़ टू मिस्टर जॉय हु वॉज इन पैंग्स ऑफ डेंजर। अब डॉक्टर मैंसन ने इस न्यूज़ को उस बच्चे के पिता मिस्टर जॉय को दिया, जो कि खतरे के दुख के दर्द में
अभी चल रहा था। डॉक्टर मैनसन थैंक्ड गॉड फॉर हिज अचीवमेंट, और लास्ट में बच्चों उन्होंने डॉक्टर मैनसन ने अपना ये जो अचीवमेंट था, ये जो उपलब्धि थी, इसके लिए उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और उन्होंने भगवान को कहा कि मैं अपनी इस अचीवमेंट को प्राप्त कर सका। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. All the answers are given in description. Thank you. Bye bye.